अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आईसीसी की तरफ से ड्रामेबाज प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाए तो पाकिस्तानी टीम में 3 से 4 प्लेयर ऐसे हैं जिनको यह अवार्ड मिल सकता है। मतलब परफॉर्मेंस जीरो और ड्रामेबाजी में ये खिलाड़ी हमारे जो हैं ये नंबर 1 हैं। वर्ल्ड कप में जिस तरह ये पाकिस्तान का मुंह काला करवा के आए हैं और इनका जो सरदार इनके पीछे बैठा है आकिब जावेद, वो इनसे भी बड़ा ड्रामेबाज है। मैं आज की वीडियो में आपको इनकी पूरी ड्रामेबाजी रखता हूं कि क्या फिल्म अब पाकिस्तान के प्लेयर्स ने चलानी शुरू कर दी है अपनी वर्ल्ड कप में नाकामी को छुपाने के लिए। मतलब खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनको पीसीबी ने 50-50 लाख रुपए का फाइन लगाया, लेकिन अब इनकी ड्रामेबाजियां शुरू हो चुकी हैं। इस पर बात करते हैं। उसके अलावा दामाद खान और सुसर, उनकी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। उस पर भी बात करते हैं कि वो कौन सी खबर है जिसको बहुत बड़ा शौक दिया है दामाद खान को, जिसने बहुत बड़ा शौक दिया है, और उसके जो सुसर हैं इन दोनों को बहुत बड़ा शौक लगा है उस खबर को सुनने के बाद। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं। तो बात का आगाज करते हैं जी पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स जिनकी ड्रामेबाजियां शुरू हो चुकी हैं वर्ल्ड कप में मुंह काला करवाने के बाद। क्योंकि पाकिस्तान वो टीम है जिसने माइक हैसन के आने से पहले कामयाबी के झंडे गाड़े हुए थे। दूध और शहद की नहरें बह रही थी पाकिस्तान क्रिकेट में। पाकिस्तान 2025 की चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल भी खेला था, 2024 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेला था। मतलब क्रिकेट में हमारी में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही माइक हैसन आया उसने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि माइक हैसन की गलती नहीं है, माइक हैसन की बहुत सी गलतियां हैं। माइक हैसन ने टॉस जो पाकिस्तान इंडिया के मैच में था, टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग का फैसला किया जो गलत था। उस मैच में उस्मान तारिक को लेट बॉलिंग पर लाया गया, वो फैसला गलत था। उसके बाद माइक हैसन ने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर किए। न्यूजीलैंड वाले मैच में ओवरकास्ट कंडीशन में पहले बैटिंग का फैसला किया गया जहां पर पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग करनी थी, और उस शॉर्ट मैच में बाबर आजम को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया गया, जो कि बाद में मैच नहीं हुआ। और पाकिस्तान की किस्मत अच्छी थी कि पाकिस्तान की टीम बच गई उस मैच में। तो अब जो है पाकिस्तान के प्लेयर्स की ड्रामेबाजियां शुरू हो गई हैं क्योंकि इनको पता है कि सारा मलबा हमारे ऊपर आ गया है, हमें जो है वो फाइन हो गया 50-50 लाख का। तो इन लोगों ने अब पहले इन्होंने वर्ल्ड कप में हग के आए हैं, ये अब इन्होंने यहाँ पाकिस्तान आकर हगना शुरू कर दिया है। और इनका कहना है कि जी हम तो दूध के दुले हुए हैं, सारा कसूर कोच माइक हैसन का है। कोच माइक हैसन अपनी मनमर्जियां करता था, वो अपनी मर्जी के फैसले करता था, जिसकी वजह से हमारी जो वर्ल्ड कप में नाकामी हुई है। पूछना सिर्फ ये चाहता हूं मैं कि माइक हैसन ने आपको बल्ले से परफॉर्म करने से भी रोका था। मतलब अजीब किस्म के ये ड्रामेबाज लोग हैं, और इनका जो सरदार है आकिब जावेद, और जितने बड़े ओहदे पर जो बंदा इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में है उतना ही वो बंदा बेशर्म है और डीठ है, और बड़े डटाई के साथ ये लोग बैठकर झूठ बोलते हैं। अब सारा मलबा माइक हैसन पर गिराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यही प्लेयर पिछले 3-3 4-4 आईसीसी इवेंट से पाकिस्तान को लगातार जलील करवाते आ रहे हैं, लेकिन नहीं भाई, हर बार का ड्रामा कि कोच को कुर्बानी का बकरा बनाओ और कोच की छुट्टी करवाओ, सारा मलबा कोच पे गिरा दो और खुद जो है वो बरी हो जाओ। अब कोच के बारे में जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि जी कोच साहब जो माइक हैसन हैं उनकी रिपोर्ट भी मोहसिन नकवी को जमा हो गई है। जो कोच ने किया है इस वर्ल्ड कप के दौरान, जो उनके फैसले थे जिनसे पाकिस्तान टीम को नुकसान हुआ। लेकिन भाई आप सिर्फ कोच को नहीं पकड़ सकते, ना ही कोच को ब्लेम कर सकते हैं। पिछली दफ़ा हमारा कोच गैरी क्रिश्चियन था, उससे पिछली दफ़ा जो चैंपियन ट्रॉफी हुई है उसमें आकिब जावेद था। क्या आकिब जावेद पर किसी ने उंगली उठाई? नहीं उठाई। हम सिर्फ गोरे कोच पर उंगलियां उठाना जानते हैं, इसी वजह से कोई गोरा कोच हमारे यहाँ
یہاں پر کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک مائک ہیسن تھا جس کو پوری دنیا میں شاید کوئی ٹیم منہ نہیں لگاتی، وہ ہمارے پاس آیا، شین واٹسن سے ہماری بات چیت چل رہی تھی، لیکن اس نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے آپ کی کوچنگ جو ہے میں آپ کے ہاں کوچنگ کرنے سے نہیں کرنے آؤں گا، آپ کی اوقات نہیں ہے کہ میں آپ کے ہاں کوچنگ کرنے آؤں۔ اب جو ہے یہ ساری بلیم گیم شروع ہو چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی سسر اور داماد کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ بھائی مائک ہیسن جا رہا ہے۔ جو مائک ہیسن شاداب خان جو کہ مائک ہیسن کا لاڈلا تھا، راج دلارا تھا، اب مائک ہیسن جائے گا تو ظاہر ہے شاداب خان کی بھی چھٹی ہو جائے گی ٹیم سے، اور پاکستانی ٹیم کی جان چھوٹ جائے گی شاداب خان سے۔ جس طرح پیرا شوٹر کے ذریعے اس کو ٹیم میں لے کر آیا مائک ہیسن، کم از کم یہ کام اچھا ہو جائے گا، لیکن باقی کچرا جو ہے وہ کھیلے گا، اور مائک ہیسن کو جو ہے وہ اب فارغ کر دیا جائے گا، اور بنگلہ دیش والی سیریز میں مائک ہیسن ہی کوچ رہیں گے، اس کے بعد مائک ہیسن کو فارغ کر دیا جائے گا۔ لیکن جو ایک بڑی خبر ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ٹیسٹ ٹیم کا جو ہیڈ کوچ ہے وہ سرفراز احمد کو بنا دیا گیا ہے، اور خبریں جو آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ جو پاکستان ٹیم کا وائٹ بال کوچ ہے اگلا، وہ بھی سرفراز احمد کو بنائے جانے کا امکان ہے۔ سرفراز احمد ایک شریف انسان ہے، مجھے پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ اتنے بے شرم ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے، کہ یہ کسی ایسے بندے کو کوچ نہیں بنائیں گے جو کہ اپنی مرضی سے ڈیسیژن کر سکے۔ مثال کے طور پر یونس خان جیسا سخت بندہ، یا راشد لطیف یا شعیب اختر، اگر ان لوگوں کو کوچ بنایا جاتا ہے پاکستانی ٹیم کا تو یہ لوگ اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے، یہ کسی کی بات نہیں سنیں گے، جبکہ سرفراز احمد جو ہے وہ ان کی بات بھی سنے گا، ان کی بات بھی مانے گا۔ اس لیے یہ ان کا جو میڈیوکر مائنڈ سیٹ ہے، جب تک یہ نہیں نکلیں گے پاکستان ٹیم ترقی نہیں کرے گی۔ میرے خیال میں کسی ایسے بندے کو پاکستان کے اندر ہی اگر آپ نے کوچ بنانا ہے، لوکل کوچ بنانا ہے، تو کسی ایسے بندے کو بنایا جائے جو کہ جس کو پوری اتھارٹی دی جائے، جیسے کہ یونس خان یا پھر راشد لطیف جیسا بندہ جو پاکستان ٹیم کو ڈنڈے کے ساتھ چلا سکے، کیونکہ بھائی یہ جو ہمارے پلیئر ہیں نا یہ ڈنڈے کے لائق ہیں، یہ پیار سے ماننے والے پلیئر نہیں ہیں۔ اب انہوں نے کوچ مائک ہیسن پر سارا ملبہ گرا دیا ہے۔ باقی دوستو اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ باقی داماد خان اور جو سسر صاحب ہیں ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ کوچ مائک ہیسن کی چھٹی ہونے جا رہی ہے۔